बीजेपी में कार्यकर्ताओं की सुनवाई होती है और बीजेपी राज में कार्यकर्ता के नाम होते हैं, ऐसा आपने सुना होगा। लेकिन तस्वीर इसके उल्टे बयां होती दिख रही है। वो पार्टी जन सुनवाई करती है लेकिन कार्यकर्ताओं को अंदर नहीं आने दिया जाता। तो ये कैसी जन सुनवाई हुई? जिस जन सुनवाई में जनता ही नहीं तो फिर किस बात की जन सुनवाई? या फिर जन सुनवाई के नाम पर सिर्फ कोरा नाटक कर रही है पार्टी? एक तरफ जन सुनवाई चला रही होती है और दूसरी तरफ पार्टी के सालों से जुड़े कार्यकर्ता अपनी पीड़ा और समस्या को बताने के लिए चक्कर काट रहे हैं। सोचिए पार्टी के अंदर की स्थिति क्या होगी। पार्टी में आपसी फूट और मतभेद तो हमने पहले भी कई बार सुने, लेकिन क्या जन सुनवाई भी किसी खास और लिमिटेड कार्यकर्ताओं के लिए लगाई जाती है? यह देखना एक दिलचस्प नजारा था। पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं की ऐसी बेकदरी शायद कोई पार्टी करती हो, लेकिन आज हुई जन सुनवाई में ऐसा ही नजारा दिखाई दिया और सुनाई भी दिया। अगर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जन सुनवाई में आम कार्यकर्ता का आना मना था तो उसी हिसाब से कार्यकर्ताओं को बुलाया जाता। फिर क्यों जन सुनवाई के नाम पर ये सब तामझाम किया? बीजेपी के राज में जब बीजेपी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की ही नहीं सुनी जा रही ही तो बाकी प्रदेश के नागरिकों का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जिसमें कार्यकर्ता खुले आम बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हमें कार्यालय में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। आइए आपको सुनाते हैं और दिखाते हैं कि क्या कुछ हुआ आज बीजेपी की जन सुनवाई में। मैं 20 साल से बीजेपी कार्यकर्ता रहा हूँ और अभी भी बीजेपी कार्यकर्ता हूँ। मेरे बगराना के अंदर मेरी खसरा नंबर 175 179 खसरा नंबर ज़मीन है, जो भूमाफियाओं ने उच्च अधिकारियों से मिली भगत करके फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना के मेरी ज़मीन पर कब्जा कर लिया गया है। मैं 4 साल से रेगुलर सीएम साहब को, कलेक्टर साहब को, एसडीएम साहब को, जेडीए में हर जगह में शिकायत करता रहा हूँ, लेकिन मेरी आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज मेरे को ये पता चला कि बीजेपी कार्यालय के अंदर जन सुनवाई है, तो मैं यहाँ पे आया तो मेरे से ये कहा गया कि आप पहले बीजेपी के लेटर पैड लेके आओ। तो साहब मेरे पास कहने मतलब मैंने कोई विधायक के चुनाव लड़े नहीं, मेरे पास कोई लेटर पैड है नहीं। मैं एक आम कार्यकर्ता हूँ, बीजेपी के लिए काम करता रहता हूँ। देखो जन सुनवाई कर रहे, कहने मतलब इस तरीके से जो जन सुनवाई से कोई मतलब नहीं है, लिपापोती करने से कोई मतलब नहीं है। वास्तविक जो मेरे बाबू जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, आज हर जगह पे कोई भी अधिकारी, किसी भी आम जनता की कोई अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहा। ये बिल्कुल सत्य ये है जो अब जो लोग बाग सोशल मीडिया पे क्या दिखाते हैं क्या नहीं थे। ज़मीनी स्तर पे बहुत बुरी हालत है कि ना तो कहने का मतलब आम जनता की किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि जबकि मैं खुद बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, 20 साल से रेगुलर बीजेपी के लिए काम कर रहा हूँ। जब मेरी सुनवाई नहीं हो रही है तो आम लोगों की तो क्या सुनवाई होती होगी। हेलो, मैं नीम का थाना से एक जन सुनवाई के लिए आया था। मेरे को 71 नंबर दिए गए, लेकिन मेरी जन सुनवाई यहाँ नहीं हुई गई, जबकि मेरी समस्या के लिए मैं पहले गजेंद्र सिंह जी के मकान पर जन सुनवाई में 4 दफ़ा जाके आ गया। सुनवाई ये थी कि एक गरीब विधवा महिला हॉस्पिटल में 15 साल से कार्यकर्ता थी, उसको एक उन्हीं के कार्यकर्ता ने पीएमओ से मिल करके उसको हटा दिया। उसके लिए मैंने गजेंद्र जी से कई बार सिफारिश कर दी। सिर्फ 5,000 रुपये की नौकरी है गरीब विधवा की, जिससे 3 बच्चे हैं, खाने के लिए दाने नहीं है, उसको भी उन्होंने हटा दिया। उसको भी समाधान करने के लिए गजेंद्र सिंह जी ने आज तक कोई समाधान नहीं किया। अब मैं बार बार चक्कर काट रहा हूँ। बदन लाल जी की जन सुनवाई में मैं 3 दफ़ा जाया, लेकिन बदन लाल जी की जन सुनवाई में मेरी कोई सुनाई नहीं की गई। बदन लाल जी के भी वहाँ कागज़ ले लिए गए। नर्सिंग ऑफिसर 2023 का मामला है मैम। 1 साल से हम चक्कर काट रहे हैं। 500-700 लड़के एक गुणा में सेलेक्ट होके हमको बाहर कर दिया। हम 1 साल से चक्कर काट रहे हैं। कभी मंत्री के वहाँ जाते हैं, कभी स्वास्थ्य भवन राकेश शर्मा जी के पास जाते हैं, कभी गायत्री राठौड़ के पास भिजवाते हैं। आज 1 साल हो गए हमको चक्कर काटते हुए और अभी भी हमारा समाधान नहीं है। आज हम जन सुनवाई के लिए मंत्री जी के पास, चिकित्सा मंत्री जी के पास यहाँ 2 घंटे 3 घंटे से हम वेट कर रहे थे, फिर भी हमारी कोई जन सुनवाई के अंदर हमारा कोई एक बात भी हमारी नहीं सुनी। उन्होंने मतलब ज्ञापन भी हम बक के दिए थे, जब गाड़ी में बैठने वाले थे उस टाइम में हमने ज्ञापन दिया है, हमारी सुनवाई नहीं। अभी आते बोले थे कि हमारा अच्छा काम हो रहा है, राजस्थान में हम अच्छा डेवलप कर रहे हैं, चिकित्सा के अंदर हम अच्छा वो नई वो कर रहे हैं, लेकिन कोई हमारी कोई सुनवाई नहीं है। फिर वो कह रहे हैं कि 1 साल, हमने 2 साल अच्छा कार्यकाल गुजरा हमारा, तो 2 साल के अंदर क्या किया
हम 1 साल 1.5 साल से चक्कर काट रहे हैं। पहले 1.5 साल से हम पीवी लिस्ट में A गुणा में सेलेक्ट थे, इंतज़ार कर रहे थे पोस्टिंग का। ये हम सोच रहे थे कि भाई बीजेपी गवर्नमेंट आए और अपने को पोस्टिंग दे। बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद भी हम तो अच्छा सोच रहे थे इस गवर्नमेंट के लिए, और ये गवर्नमेंट हमारी कोई नहीं सुन रही। तो इसके लिए हम क्या करें? हम किसको दोष दें? साल भर से चक्कर काट रहे हैं इनके, 2 साल तो गवर्नमेंट को बने हुए हो गए, और हम किसको दोष दें? मैम, जो बीजेपी सरकार जो बोलना चाहती है वो करती नहीं है। 100 बातों की एक बात है, ये डबल इंजन की सरकार ओनली कहने वाली सरकार है। कम से कम 1 साल हो गए मंत्री जी के पीछे, हर एमएलए हर मंत्री के पीछे पीछे डोल रहे हैं पागलों की तरह। 1% कोई जन सुनवाई नहीं है। जन सुनवाई का मतलब है मंत्री जी बैठे हैं और एक एक का नंबर लगा करके सबकी समस्याएं सुने, सबका समाधान करें। बीजेपी सरकार बने हुए 2 साल हो गई, 2 साल में अगर पब्लिक की सुनवाई नहीं होती तो फायदा क्या होता है? मैं भी एक मेरी समस्या लेके आया था। जिला कलेक्टर गंगानगर जो हथियारों का लाइसेंस रिन्यू करते हैं, वो लाइसेंस 2020 से दबाए बैठा। तो उनको ये कार्य चाहिए कि भाई सबका काम करें। वो समस्या इस बार समाधान तो होना चाहिए ना। समस्या समाधान फायदा क्या है? 2-4 बार उनको अवगत करा दिया गया, लिखित में दे दिया गया, अब वो कलेक्टर दबाए बैठा, उसको क्यों नहीं करता? मैं जन सुनवाई में आया था, मैंने मेरी एप्लीकेशन दी है मंत्री जी महोदय को। मैंने कहा साहब इसका समाधान किया जाए, समाधान होना जरूरी है, फिर समस्या रहेगी नहीं। आप जन सुनवाई कर रहे हो, हाँ मेरा आश्वासन साहब करा रहे हैं जल्दी। अब करा रहे हैं कब? 2020 से ड्यू है और आज 25 हो गया, तो 5 साल हो गई। उस फाइलों को क्यों दबाए बैठे हैं? उस फाइलों का निस्तारण तो कीजिए। अगर कोई गलत हो तो मत कीजिए, जो जायज़ है, जिसका हक बनता है, वाजिब है, जो काम कर रहा है उसको तो करो, गलत को मत कीजिए। हम ही नहीं मानते आप गलत करो, आप जो सही है उसका तो निवारण करो। निस्तारण होना चाहिए ना। फाइलों का ढेर लगा हुआ है, आप सुनवाई नहीं कर रहे हैं। फिर 2 साल हो गए सरकार को बने हुए, आधा समय बीत रहा है, आगे क्या होगा? लोगों का विश्वास कैसे कायम होगा? विश्वास तभी कायम होगा जब आप किसी समस्या का समाधान